नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने स्क्रीन पे टाइटल देखा होगा, आज का टाइटल है मन की जेल से निकल जाओ। व्हाट आई मीन टू से कि कई बार क्या होता है हमारे साथ, कुछ ऐसे कड़वे अनुभव होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसी धारणाएं होती हैं जो हमारे अंदर जगह बना लेती हैं, एक जेल बना लेती हैं और ज़िंदगी उसी की कैद में निकल जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ससुराल में कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ हो गया, या फिर आपकी क्लास में कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ हो गया, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और हम उस चीज़ को जो है अपने अंदर बिठा लेते हैं और उस विचार को बार बार सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं है, मैं तो अच्छी थी, मैंने तो ऐसा किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मन की कैद में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वही मन की कैद में रहते हैं। पर जो बड़ा इमोशनल होता है, बड़े दिल से दूसरे का कर रहा होता है, और जब उसके साथ कोई ऐसा बिहेव होता है तो वो उसके मन को चुभ जाती है बात, और वो उसकी कैद में रहता है। मैं एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, एक बहू ससुराल में जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर होता है, और वो उस बात को अपने दिमाग में घुमाती रहती है, बेचारी घुमाती रहती है कि मैं तो इतना कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है, राइट। तो जब वो ऐसे सोचती रहती है, ऐसे उसको लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी ज़िंदगी के तो 5 साल ऐसे ही निकल के सोचते सोचते। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप टाइम से अभी भी उन बातों से नहीं निकलोगे तो आगे के 20 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे, पूरी ज़िंदगी भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। जो हमारे मन के अंदर विचार हैं उनको किनारे करो, उनको निकालो और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। क्योंकि मन की जेल में नहीं रहना है, मन की कैद में नहीं रहना है। जो मन के विचार हैं, मन के थॉट्स हैं, उनकी कैद में नहीं रहना है, हमें उससे बाहर निकलना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी टांग में चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका उपचार करेंगे, ठीक है। अगर टांग पे चोट लगी है तो आप स्ट्रेट वे नहीं भाग सकते, आपको उसका उपचार करना ही पड़ेगा और हील करने के लिए वेट करना ही पड़ेगा। उसका इलाज होगा, तभी आप आगे के लिए तैयार हो सकते हैं, सिंपली वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ऐसे ही आपका मन है। अगर मन आपका उन बुरे अनुभवों से भरा हुआ है, अगर आप उनसे गेट रिड नहीं हो सकते, उनको नहीं छोड़ सकते, तो आप जिंदगी में कैसे भागोगे? नहीं भाग सकते, आप नहीं सोच सकते, आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो विचार हैं आपको पीछे खींचते जाएंगे। इसलिए उनसे निकलना बेहद ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं स्पेशली ये चीज़ उन औरतों के लिए कह रही हूँ। हमारे इंडिया में मैंने कई जगह पे एक्सपीरियंस किया है, मैंने अलग अलग लोगों से मिली हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैंने कई लोगों से, मेरी सिस्टर है, मैंने एक्सपीरियंस की है बातें कि वो मन की कैद में रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जानने वाली ग्रैंड मदर हैं, तो उनको हम दादी बोलते हैं। तो मेरी दादी जी से बात हो रही थी, तो दादी जी मेरे से बात कर रही थी, बहुत प्यार करती हैं मुझे, तो मेरे से अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हैं। तो वो मेरे से बातें शेयर कर रही थी, एंड शी इज़ 95 ईयर ओल्ड। तो आप मानोगे वो कौन सी बातें शेयर कर रही थी? वो शेयर कर रही थी अपनी सास की बातें, जेठानी की बातें, देवरानी की बातें। वो मुझे अभी भी उनके दिमाग में है। तो मैं सोचती हूँ वो 18 ईयर के थे जब उनकी शादी हो गई, एंड नाउ शी इज़ 95 ईयर ओल्ड, बट वो स्टिल उस कैद में है। वो विचार उनके दिमाग में घूमते हैं, उनके मन में घूमते हैं, वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। तो क्या हम ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। वो तो चलो ठीक है, उनकी लाइफ निकल गई, वो हाउस वाइफ थे, पर देखो फिर भी अभी भी उनके मन में वो बात है, एंड शी इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, आई वुड से। वो बहुत नाइस लेडी हैं, पर वो मन की जेल से नहीं निकल पाई हैं। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि समय रहते, जो आज की औरतें हैं उन्हें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो उन थॉट से निकल जाओ, उन थॉट से निकल जाओ और अपनी ज़िंदगी को हसीन बना लो। तो मैं क्या कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि आप मन की कैद में हैं, अपने अंदर ऐसे विचार पाते हैं कि आप वो जेल में रह रहे हैं, उसी में सफ़र कर रहे हैं, तो टाइम रहते उसका उपचार कर लें। चाहे किसी फ्रेंड की सपोर्ट लेनी पड़े, लीजिए। अगर किसी डॉक्टर का सहारा लेना पड़े, लीजिए। पर उस चीज़ से निकल जाइए,
वो ही हमारे लिए बेहतर है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान किनारे पे बैठा है, आप खुद ही ले लो, हम किनारे पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं, पर हम अपने में ही इतना खो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता। अगर कोई थर्ड पर्सन पूछे तो उन्हें देखा उसे जहाँ से गुजरते हुए, वो जहाँ से गया, कोई पर्सन किसी का नाम लेके बोलता है, ABC पर्सन जो भी है, वो यहाँ से गया, तो हमें नहीं पता रहता कि वो गया, क्योंकि हम अपने अंदर ही इतने डूबे हुए हैं। और कई बार हम किस में डूबे होते हैं? वही मन की कैद में, वही विचारों में। उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके सामने से क्या गुजर गया। ऐसे ही रियल लाइफ में हमारे आगे से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम मन की कैद में फंसे रह जाते हैं। अगर वही मन एम में लीन हो, जो आप जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी तरफ लीन हो, तो आपको वो उसकी तरफ ले जाएगा और आपकी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं होगी और आप सहजता से अपने एम को पा लेंगे। जो मन होता है हमारा, वो एक सुई की तरह होता है। यहाँ सुई चलती है, धागा उसके पीछे चलता है। बस ऐसे ही जिधर जिधर हमारा लक्ष्य चलता है, तो धागा रूपी कर्म भी उसके पीछे चलते हैं। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो हमारे कर्म भी वैसे बनते जाते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि नहीं रहना आज से हमें उस मन की कैद में, नहीं रहना आज से हमें उस मन की कैद में। हमें तो उड़ना है वही खुले आसमान में, हमें तो उड़ना है वही खुले आसमान में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ आपकी डे टू डे लाइफ को मोटिवेट करने के लिए। हैव अ नाइस डे।